अमेरिका के साथ शांति पर बातचीत के लिए ईरान का डेलीगेशन शुक्रवार की देर रात पाकिस्तान पहुंचा। इसकी अगुवाई ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो शेयर की। इसमें विमान की सीटों पर 4 बच्चों की तस्वीरें रखी हैं, जिनके साथ एक एक स्कूल बैग और फूल भी रखा है। ईरानी शहर मिनाब में जंग के पहले ही दिन 28 फरवरी को एक प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ था, जिसमें 168 लोगों की मौत हुई थी। इनमें बच्चों और स्कूल का स्टाफ भी शामिल था। इस हमले का आरोप अमेरिका और इजराइल पर लगाया गया था। अमेरिका ने कहा कि वे इस हमले की जांच कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति को लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज एक अहम बैठक होनी है। जेडी वेंस, उनके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। इस बैठक पर दुनिया भर की नजर है। पाकिस्तान पिछले कुछ हफ्तों से ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। उसका ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है, जबकि ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ईरान को ज्यादातर लोगों से बेहतर जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान की ओर से 10 सूत्री एक प्रस्ताव मिला है, जिसे उन्होंने बातचीत के लिए एक वर्केबल बेसिस बताया। वेंस ने पत्रकारों से कहा कि वे वार्ता का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ईमानदारी से बातचीत नहीं करता है और चाल चलने की कोशिश करता है, तो अमेरिका की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। इससे पहले ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने कहा कि लेबनान में युद्ध विराम बातचीत शुरू होने से पहले होना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि जब तक लेबनान में सीज फायर लागू नहीं होता है और कुछ अन्य शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तब तक बातचीत शुरू नहीं हो सकती। इन बयानों से बातचीत की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है और यह दिखाता है कि यह बातचीत कितनी जटिल और शर्तों से भरी हुई होगी। तो कुल मिलाकर इस्लामाबाद में होने वाली यह बैठक सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं, बल्कि यह उस नाजुक मोड़ का संकेत है जहां से या तो शांति की राह खुलेगी या फिर तनाव और गहराएगा। एक तरफ ईरान की ओर से भावनात्मक संदेश और सख्त शर्तें हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका की चेतावनी और कूटनीतिक दबाव। मोहम्मद बाघेर गालिबाफ की भावुक अपील, जेडी वेंस की सख्त चेतावनी और डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी, इन सबके बीच ये साफ है कि बातचीत आसान नहीं होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बातचीत किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी या फिर सिर्फ शर्तों और अविश्वास के बीच उलझ कर रह जाएगी। दुनिया की नजरें इस बैठक पर टिकी हैं और आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या इस बातचीत से शांति की उम्मीद की जा सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।